सर जो आज कार्यक्रम हुआ है सर वो तमाम छात्रों को यहाँ पर उपाधियों से नवाजा गया है, किस तरह का अनुभव रहा? क्या कुछ अभी देखिए जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है बहुत एक सेलिब्रेशन होता है कि इतने सालों की मेहनत जो स्टूडेंट्स करते हैं और सिर्फ वो 2-4 साल नहीं, जो स्कूलिंग जब से आप शुरू करते हैं इच्छा होती है यूनिवर्सिटी में जाएं, कॉलेज में जाएं, तो आज एक तरीके का एक माइलस्टोन होता है स्टूडेंट्स के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए, फैकल्टी के लिए बहुत फख्र की बात होती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को उस मकाम तक ले आए। तो मुझे बहुत खुशी है, आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ आवर स्टूडेंट्स। एंड एज आई सेड इनसाइड की जो जिस टाइम पे ये ग्रेजुएट कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं दुनिया में, वो इतना खूबसूरत टाइम है इंडिया के लिए। अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। एक बच्चे को यहाँ पे 4 ऑफर मिलते हैं। कैन यू इमेजिन कि आप 4 जॉब ऑफर हैं, आप इससे पहले आप ग्रेजुएट हो, आपके पास अपनी कंपनीज स्टार्टअप करने का मौका है, इकोनॉमी की ग्रोथ इतनी अच्छी है, तो उससे और भी अच्छा लगता है। और मुझे जो कॉन्वोकेशन में मेरे लिए जो सबसे अच्छी एक बात होती है वेरी पर्सनल, कि जब मैं पेरेंट्स की आंखों में वो खुशी देखता हूँ, खुशी के आंसू भी होते हैं कभी, बट उसका कोई जवाब नहीं है। सच में मेरे लिए आने का मकसद वही होता है कि मैं उन पेरेंट्स से मिल सकूं और उनको देख सकूं कि कैसे जो सपने उन्होंने शायद अपने लिए कभी देखे थे अब वो साकार हो रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी के लिए इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट वी आर होल्डिंग आवर 21st कॉन्वोकेशन। और 20 सालों में कितना कुछ बदल गया। जो 100-150 बच्चों पास आउट होते थे, अब 4,500 के ऊपर बच्चा पास आउट हो रहा है। और यूनिवर्सिटी पहले हम नेशनल रैंकिंग की बात करते थे, अब हम इंटरनेशनल रैंकिंग की बात कर रहे हैं कि वी आर अमंग्स द टॉप 800 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। हमारा टारगेट भी है कि हम टॉप 500 में पहुंचे और इंडिया में 1 या 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो वहां तक पहुंची हैं। सो जो शिक्षा में हम काम कर रहे हैं वो राज्य तक सीमित ना रह जाए, देश तक सीमित ना रह जाए, बल्कि इंटरनेशनल भी हो सके। तो ये हमारा पूरा मिशन है जिस पे हम काम करेंगे। अनुसंधान की बात हो रही है, AI की बात हो रही है, उसका नेगेटिव पॉइंट आपकी नजर में क्या है? देखिए होता क्या है कि किसी भी विश्वविद्यालय में एक तो होता है टीचिंग और लर्निंग, दूसरा होता है अनुसंधान। बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों के बीच में बैलेंस हो। हम सिर्फ विकसित देशों की तरह सिर्फ अनुसंधान नहीं कर सकते, हमें पढ़ाना लिखाना भी है, हमें वो लोग भी चाहिए जो बाद में जॉब कर सके। तो हमें स्किल पे भी फोकस करना है और रिसर्च पे भी फोकस करना है। तो इंपॉर्टेंट चीज है उसको सही बैलेंस में लेके आना। आप एक चीज करेंगे तो शायद उतने सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश की जरूरत दूसरी है। हम विकसित देशों की तरह नहीं कर सकते। फंडेड ग्रांटेड यूनिवर्सिटीज होती है जिनका पर्पस सिर्फ अनुसंधान है, लेकिन हमको जॉब भी तो देना है ना। तो बैलेंस आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। AI के बारे में आपकी क्या राय है? AI इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके नेगेटिव पॉइंट आपकी नजर में क्या है? देखिए नेगेटिव पॉजिटिव तो हर चीज में होता है। अब यह है कि किसी भी चीज का अगर दुरुपयोग किया जाए तो फिर वो चैलेंज है। उसी न्यूक्लियर एनर्जी से आप ट्रेन चला सकते हैं और लाइट जला सकते हैं, उसी से आप बम भी बना सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लोग सिर्फ उसको चैट जीपीटी समझते हैं, बट उसके बियॉन्ड बहुत कुछ हो रहा है। और आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रूल्स रेगुलेशंस थोड़ा हम लोग को भी एक समझ आएगी एज अ सोसाइटी दैट हाउ डू वी यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा। ये कोई आम टेक्नोलॉजी नहीं है कि थोड़ी थिंग्स इम्प्रूव, कुछ बेटर हो जाए। ये इससे पूरी दुनिया में बदलाव आ जाएगा। मेडिसिन के क्षेत्र में जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अब होने वाली हैं और हो भी रही हैं बहुत कुछ। तो हमें बस ये है कि उसको संभाल के यूज़ करना है एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट एथिक्स आर नॉट फॉरगॉटन। सो जो भी हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज हैं उसमें ये चीज़ बड़ी आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एथिक्स, हाउ डू यू यूज इट एथिकली। बट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मुझे कॉन्फिडेंस है दैट वी विल बी यूजिंग इट फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी।